चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो। दो चार बना के छोड़ देंगे आज, नेटवर्क स्लो है। 12 का कॉट का जी 142.5। तो देखो कॉट 182.82 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना। जैसे 7.5 का उस दिन निकाल के आपको दिखाए थे, सेम उसी तरह से ये भी है। इसको पहले हम तोड़ेंगे तो मिलेगा, देखो यहाँ 285/2। 2 में 142 से गुना करो, है ना, 284 होगा, एक 285। इसको मान लो तुम एंगल ए, ठीक है। यानी 2a इक्वल टू हो जाएगा 285, तो हो जाएगा 285 डिग्री, ठीक है। और 285 जो है हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे। 300 माइनस 15 कर देते हो तो आता है ना 285, ठीक है जी। तो इस आधार पर हम लोग लेके इसको चलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो अब देखो कॉट 2a का वैल्यू, कॉट अगर 2a का वैल्यू निकालें हम तो यानी कॉट 285 मीन्स कॉट 15 हो जाएगा लगभग में, माइनस कॉट 15 होगा, इतना हो जाएगा। तो कॉट 285 जैसे उस दिन हम कहे थे वैसे निकालो। एक फार्मूला हम लिख रहे हैं, देखोगे कॉट 2a, बड़ी सिंपल फार्मूला लिख रहे हैं। जैसे उस दिन हम tan 2a का फार्मूला लिखे थे, बहुत एक छोटा सा, कि 1 माइनस कॉस 2a, tan a का फार्मूला, tan a का लिखे थे, tan a इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई साइन 2a। इसको जब तोड़ोगे तो आएगा 1 माइनस कॉस 2a, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन 2a को नीचे में तोड़ोगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 साइन ए कैंसिल होकर के क्या हमें मिलेगा, tan a, ठीक है ना। ये एक स्टार फार्मूला है, इसको थोड़ा सा याद रखना, 3 स्टार है। उसी तरह से अगर cot 2a को लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2a बाई साइन 2a। तुम तो सोच रहा होगा कि इसको उलट देंगे तो कॉट हो जाएगा, हाँ वैसे भी करेंगे, लेकिन उससे सिंपल ये है 1 प्लस कॉस 2a। देखो ना 1 प्लस कॉस 2a बाई साइन 2a को सोल्व करके तुमको हम दिखाते हैं। 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे में साइन 2a है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ कॉस कॉस कट गया एक, तो कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट ए, ठीक है ना। चलिए अब इसको हटा देते हैं सब। चलो अब देखो, तो 1 प्लस कॉस 2a, तो यानी a इक्वल टू हम लिए थे 285/2, इसलिए 2a इक्वल टू हो जाएगा 285। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉस 285 बाई साइन 285। बस इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस 285 है, तो इसको लिख सकते हैं, तुमको लिख के दिखा भी देते हैं, 300 माइनस 15 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 300 माइनस 15 लिख देंगे। तो साइन 300 माइनस 15 हमको
फिर 300 का मान कहाँ से होगा, एक काम करो 360, इसको 270 प्लस 15, और 360 माइनस, हाँ इतना करो, 1 मिनट। 300 से लेंगे तो फिर 300 का निकालना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं हम, 270 ले लो, 270 प्लस 15, यहाँ से भी हम लेंगे तो 270 प्लस 15 कर दो, अच्छा रहेगा। जहाँ से भी चाहो वहाँ से तोड़ के निकाल सकते हो तुम। तो कॉस 270 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, और कॉस है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा साइन 15। और नीचे में देखो साइन 270 फोर्थ में है, निगेटिव होगा, ये हो जाएगा कॉस 15 लेकिन माइनस में होगा, ठीक है ना। कॉस 15 का वैल्यू आपको याद है, उस दिन निकाले थे, क्या आया था, √3 -1/2√2, और नीचे ये भी माइनस तो यहाँ रहेगा ही, ये हो जाएगा कॉस 15 का √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। अरे निकाल के फिर से दिखा देते हैं, देखो कॉस 15 है, कॉस 15 लो तो क्या करोगे, कॉस 45 माइनस 30 ले लेना, कॉस 45 तो 1/√2, कॉस 30 तो √3/2 होगा, अब माइनस है तो प्लस होगा, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2 हुआ ना, यानी √3 प्लस 1/2√2। बस इसी तरह से निकाल लेंगे, आगे भी बनवाएगा सब, इसके बाद सॉल्व कर लेगा। बनाया हुआ क्वेश्चन है, एक बार बता चुके हैं 15 डिग्री वाले पे। एलसीएम ले लो तो ऊपर में हो जाएगा 2√2 प्लस में √3 -1 बटा 2√2 होगा तो इसे कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -√3 और -1, ठीक है। चलो अब यहाँ से हल कर लेना, या ये काम करो, ये माइनस है ना इसमें नीचे में शुरू में माइनस, इसमें माइनस कॉमन निकाल के ऊपर कर दो, माइनस कॉमन निकाल के ऊपर करेगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 1 -2√2 -√3 बाई नीचे में हो जाएगा √3 प्लस 1। अब √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा देना, √3 प्लस 1 से √3 माइनस 1 से, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। आज पेन भी डिस्टर्ब है, √3 -1 और फिर से यहाँ √3 -1, अब मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो उसी तरह से है आपका 13 नंबर, 13 नंबर में देखो, अच्छा अच्छा एक बात बता, तुम लोगों को साइन 18 का वैल्यू बताए थे हम, साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36, 18 का जो टेबल है इस पर 18 के पहाड़ा में, साइन 54, कॉस 54, साइन 72, कॉस 72, बोलो तो इस सब वैल्यू आप लोगों को बताया गया है, हमारे ध्यान में नहीं है, नहीं बताया गया है, ये बताया गया है जी। चलो नहीं बताया गया है तो तब रुको, तब 13 नंबर क्वेश्चन बाद में हम देखेंगे, पहले इसे वैल्यू देखो, हमारे ध्यान में था कि हम बताए हैं, कैसे कह रहा है सब। सिर्फ 7.5 वगैरह का बता के रख दिए थे, इतना ही पर छोड़े थे क्या, 7.5 का साढ़े वाला।
चलो देखो तब, देखो अब काम तुम्हारा बढ़ गया तब। चलो अब शांति से सुनते जाओ अब। देखो, साइन 18 का वैल्यू हमें पाना है, ठीक है ना। 18 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो, 18 दूना 36, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। 18 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, 54 होगा, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। जब 18 का टेबल यानी पहाड़ा इसका पढ़ते जाओगे तो देखोगे 18 पचे 90, है ना। यानी 5 टाइम जब 18 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इसका वैल्यू निकल रहा है। तो मान लो लेट साइन 18 इक्वल टू साइन ए। इसका मतलब है कि तब ए को हमने क्या माना है, 18। तो इसलिए 5 ए करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। बोलो यहाँ तक ठीक है ना। 5 ए इक्वल टू 90 होगा, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत। अब चलो 5 ए को तोड़ दो, 3 ए प्लस 2 ए। हम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, खूब ध्यान से देखना। बराबर हो जाएगा क्या, 90। हो गया। अब 2 ए इक्वल टू लिख सकते हो 90 माइनस 3 ए। बोलो तो ठीक है ना। अब इसमें साइन ले लो, तो साइन 2 ए लोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 ए। तो ये क्या मिलेगा हमारा, कॉस 3 ए, है ना। अब साइन 2 ए को भी तोड़ो, कॉस 3 ए को भी तोड़ो। साइन 2 ए का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और कॉस 3 ए का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये कौन क्या चीज़ बोल रही है जी, कैसे, कौन सी कैसे जी। क्या बोल रही है अनीता। यहाँ तो कैसे वाला कोई बात है नहीं। मान लिया कि साइन 18 का वैल्यू साइन ए है, इसका मतलब ए को हमने 18 डिग्री लिख दिया। जब ए 18 है तो 5 ए 90 नहीं होगा, 18 पचे 90। अरे बोलो ना, कहाँ पर कैसे बोल रही है, किस चीज़ के बारे में कैसे है। अब 5 ए को तोड़ेंगे, 3 ए प्लस 2 ए दो पार्ट करेंगे, तो यहाँ पर 90 है तो 90 है ही। अब 2 ए इधर छोड़ देंगे, 90 माइनस 3 ए उधर हो गया। इसमें कौन सी कैसे है। अच्छा, तो यहाँ पर 2 ए इक्वल टू 90 माइनस 3 ए है, ठीक है। अब साइन जब लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन 2 ए, तो इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 ए। तो साइन 90 माइनस 3 ए क्या होता है, कॉस 3 ए। इसमें क्या चीज़ हम, कैसे वाला बात उत्पन्न हो रहा है। अभी तक तो कोई ऐसे कैसे नहीं है। चलो देखो, अब यहाँ 4 कॉस क्यू, दिमाग को अस्थिर रखो। 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, है ना। तो इसमें से अगर हम कॉस को कॉमन कर लें, फिर बोलो कैसे, तो -3 होगा। बोलो कैसे, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 2 साइन ए
इक्वल टू 4, ये कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं -3। ठीक है, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए -3, यानी 4 में से 1 घटेगा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस सब को इधर खींचो लेफ्ट में, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी का कैसे हो तो बोलो। ए जगमोहन, 7.5 वाला तो एकदम कन्फर्म है, हमको याद है। वो चैप्टर जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन हम बताए थे, चैप्टर शुरू होने से पहले। थोड़ा गांजा खाना कम कर दो, भांग ज्यादा लो। ये तो कन्फर्म याद है हमें कि 7.5 वाला वैल्यू हम बताए थे। इसका मतलब ये कभी पढ़ा नहीं है। चलो अब देखो, यहाँ पर खाली बात बनाने में मास्टर ये जगमोहन। देखो ये है, अब ये इक्वेशन यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन जब यहाँ आ गया तो ये साइन में द्विघात समीकरण है। अगर कहीं मेरे पास इक्वेशन हो 4x² प्लस 2x -1 इक्वल टू 0, कोई कहे आपसे कि x का मान बताओ, तो x को हम कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक की तरह, है ना, d पर जा करके। उसी तरह से यहाँ साइन जो है वह x है, तो लिख देंगे साइन a इक्वल टू मीन्स x इक्वल टू -b, -2, साइन a का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² तो यानी 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a इंटू -1, c का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू 4 है, ठीक है। अब बाई 2a, तो 2 इंटू 4। यहाँ तक में किसी को कैसे हो तो बोलो, किसी का कोई कैसे हो तो बोलो। बोलो बाबू, किसी का कुछ कैसे है। बाई 4 कहाँ से लिख दिए बोल रहा है, सन का हुआ है। चलो अब तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 चौका 16, 4 20 बटा 8। अब देखो 20 को जब तोड़ोगे तुम, 4 कॉमन निकालोगे तो 2 आ जाएगा, रूट से बाहर में 2√5 होगा 20 का, बटा में होगा 8 होगा। फिर देखो, तो 2 निकाले कैंसिल करो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4, ठीक है। यानी हमें जो साइन ए का वैल्यू दिखाई दिया वह -1 प्लस रूट अंडर 5/4 और एक वैल्यू -1 माइनस रूट अंडर 5/4। तो वो प्लस वाला वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ, एक माइनस वाला हमने दे दिया, ठीक है ना, होगा। अब इसमें से क्या दोनों वैल्यू सही है या कोई एक वैल्यू सही है, इसको थोड़ा सा हम सोच के देखेंगे। देखो ये है साइन ए का वैल्यू, और ए का मतलब यह 18 डिग्री है और ये 90 से कम है। जब 90 से कम है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन 18 का वैल्यू
पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो होगा नहीं, समझ रहा है ना। साइन 18 पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो ये वैल्यू निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? तो 1 भी माइनस में है, √5 भी माइनस में है, दोनों माइनस मिल के माइनस ही दे देगा, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ देखो ये है √5, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, 1 घटाओगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा बाई 4। ये तुम्हारा किसका मान हो गया? साइन 18 का। इसलिए साइन 18 का वैल्यू हो गया √5 - 1/4। याद कर लो, √5 - 1/4। सिर्फ 1 घंटे के लिए याद करो, हमेशा याद मत रखना इसको, जरूरत ही नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो अब 18 के बाद अब cos 18 का मान हमें निकालना है साइन 18 से। साइन 18 से cos 18 का मान कैसे निकलेगा इसको देखोगे। जब साइन 18 निकल गया तो हम इसी से cos 18 निकाल लेंगे। देखो तो साइन 18 का वैल्यू तुम्हारे बुक में सही दिया है, पता नहीं इस चैप्टर में है कि इसके पिछले चैप्टर में है, खोज लो तो जरा। खोज के देखो तुम्हारे बुक में कहीं साइन 18 का वैल्यू दिए हुआ है। चलो अब चलते हैं cos 18, तो इसको याद रखना तुम लोग। अब cos 18 निकालना है, इसी के सहारे निकाल लो। साइन 18 का वैल्यू है, तुम लोग निकाल सकता है, अब सबका निकाल सकता है, √5 - 1/4 साइन 18 है। cos 18 लेना है, देखो cos 18 का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग ऐसे कर लें कि आप p/b करते रहेंगे, 1 - साइन स्क्वायर 18, ठीक है ना। cos 18 = हो जाएगा, तो अंडर रूट ये क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर 18, यानी √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलते जाओ, इसको तोड़ते जाओ, तो 1 - इसका होल स्क्वायर तोड़ लो तो होगा a² + b² - 2ab, नीचे में हो जाएगा 4 चौका 16, हो गया। सिंपल काम है ये। तो अब तुम 16 को एलसीएम में कर लेगा, नीचे तक रूट है, तो 16 - 5 - 1 + 2√5, ठीक है ना। तो ये आपका होगा, 16 को हम रूट से बाहर कर देते हैं तो हो गया 4, ऊपर में सिर्फ रूट रखो, तो 16 में से 6 गया तो ये हो गया आपका 10 + 2√5, ठीक है ना। ये हो गया आपका किसका, cos 18 का वैल्यू। यानी cos 18 का वैल्यू थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे है, तो लिख देना √10 + 2√5/4। अभी तो पढ़ रहे हो तो अभी याद होगा, तुमको याद रह जाएगा, लेकिन देर तक ये टिकता नहीं है। ये हो गया cos 18 का वैल्यू, ठीक है ना। अब चलो 36 में आते हैं। 18 का निकाल लिए, साइन 18 cos 18, भाग दे देगा तो tan 18, उसका जरूरत नहीं है। अब चलो साइन 36 निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं
टू साइन 18 इंटू कॉस 18। फार्मूला पर तो इतना ना प्रैक्टिस कराए हैं कि शायद तुम लोग को कन्फ्यूजन कोई होगा ही नहीं। ये 36 डिग्री है तो 2 साइन 18 कॉस 18 हो जाएगा, इसका आधा आधा। तो फिर होगा यहाँ, अब 18 का वैल्यू, 2 साइन 18 का वैल्यू है √5 -1/4, और कॉस 18 का वैल्यू है √10 + 2√5/4। ठीक है ना। चलिए, इतना पर छोड़ना मत, है ना। देखो इसको हम आगे तक सोल्व करते हैं, कितना आएगा। ये तो 2 से कट गया तो नीचे में हो जाएगा 8। अब सोचेगा इसमें इससे मल्टीप्लाई कैसे कराएं, तो इसको तुम स्क्वायर करके रूट कर दो, इसको भी रूट में लाओ, चाहे इसको अंदर रूट में ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे तुमको हम बतला रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। अगर देखो x और रूट अंडर अगर मान लो y है, तो इस x को रूट में करते हो तो √x² y लिखते हो ना, तब ना स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा। वैसे ही हम काम कर रहे हैं, √5 -1 का होल स्क्वायर कर दिया रूट में, और तब हो जाएगा क्या, 10 + 2√5 हो गया ना। खूब आहिस्ते आहिस्ते, चलो एक एक पॉइंट पर अपना दृष्टि जमाए रखो। चलो इसको तोड़ो, a² + b² -2ab, कहाँ 8 होगा जी, हाँ 8 होगा नीचे में, हाँ सॉरी 18 लिखा गया है। हाँ चलो, अब इतना ये हो गया, उसके बाद में ये 10 + 2√5 हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, 8 होगा। ठीक है ना। तो अब फिर यहाँ पर रूट अंडर, अब 5 आ 1 6 हो गया, तो 6 - 2√5, और यहाँ 10 + 2√5 बटा में हो जाएगा 8। अब तुमको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 10 छक 60 तो ये होगा, 6 दूना 12 √5 ये हो जाएगा, -10 दूना 20 √5 ये होगा, और -2 दूना 4 5 20 ये होगा। अरे इसमें गुना कराओगे तो √5 5 हो गया, और 2 दूना 4 तो 5 का 20 हो जाएगा। देखो तो सही मल्टीप्लाई हुआ है। नीचे में हो गया 8, कोई मेरे पास है नहीं, तुम ही लोगों को बताना है, कहीं माइनस प्लस छूट गया होगा तो ध्यान दिलवा देना। 20 में से 60 में से 20 जाएगा तो हो गया 40। ठीक है ना। अब 20√5 12√5 हो जाएगा, -8 √5, और बटम होगा क्या, 8। चलो हम तो ऐसे ही बड़ी एहतियात से चल रहे हैं। अब 4 दोनों में से कॉमन आएगा तो बाहर में हो जाएगा 2, 4 इसमें से निकलेगा तो ये हो जाएगा 10 - 2√5 बटा 8, 2 से कट गया तो हो गया 4, तो ये होगा √10 - 2√5/4, ये हो गया साइन 36 का मान। ठीक है बेटा, ये साइन 36 है। अब चलो, अब हम ले चल रहे हैं कॉस, तू निकालना, साइन 36 से कॉस 36 निकाल लो, चाहे कॉस 36 को ऐसे करो, साइन 18 से निकालो। 1 - 2 साइन स्क्वायर 18, जानता है ना। कॉस 2a का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर a, याद है। उसी पर ये 36 है तो यहाँ 18 हो जाएगा, तो 1 - 2 साइन 18 का वैल्यू √5 -1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको तू सोल्व करेगा
तो जो मान आएगा उतना तुम लिख देना, ठीक है ना। यही खैर जितना भी आ जाए, लेकिन अब देखो अगर हम, कहाँ से आ रहा है जी, देखो अभी कह रहा था सोनी कि हम 7.5 वाला नहीं बताए हैं। देखो तो 7.5 वाला मान यहीं पर आ गया, साइन 7.5 का मान, tan 7.5 का मान, ये सारा मान आया है रूट के अंदर। चलो अब देखो, अब यहाँ पर हाँ साइन 18 जान गए हम, कॉस 18 भी जान गए, साइन 36 भी जान गए, कॉस 36 भी जान गए, ठीक है ना। अब साइन 54 का मान अगर पूछेगा तो ये साइन 90 माइनस 36 लिख देगा, तो क्या आ जाएगा ये कॉस 36 के बराबर। साइन 54 किसके इक्वल में जाएगा, 36 के, कॉस 36, और कॉस 54 किसके इक्वल होगा, तो साइन 36, ठीक है ना। फिर साइन 72 का वैल्यू निकालना है तो ये कॉस 18 होगा, कॉस 18 का, कॉस 72 का वैल्यू निकालना है तो ये साइन 18 होगा, ठीक है ना। 90 माइनस कर देना। मेन तुमको जो याद रखना है वो साइन 18 का और कॉस 18 का, ये दो वैल्यू आपको याद रखिएगा, याद रहे तब, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बाई चांस कभी इसका ज़रूरत पड़ जाता है, वैसे हमेशा नहीं, ठीक है। अब चलो तुम्हारे क्वेश्चन पे हम फिर बढ़ते हैं, हालांकि आज नहीं है बताने का मूड है, लेकिन फिर देख लो कितना नंबर देखेगा, 13 नंबर लास्ट देखो, बाकी सब तू बनाना। 13 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 12, ये तो फार्मूला पर है जी, और माइनस कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर ऑफ 12, कॉस स्क्वायर 12 माइनस साइन स्क्वायर 48, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, किसका फार्मूला है ये, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस 12 प्लस 48 इंटू कॉस 12 माइनस 48, इसी का तो फार्मूला है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 12 48 कितना होगा 60, और कॉस 12 में से 48 गया तो 36, माइनस 36 है ना, कॉस माइनस 36 कॉस 36, तो -1/2 कॉस 36, और कॉस 36 का जो वैल्यू वो पूरा हम निकाले भी नहीं है, कॉस 36 का वैल्यू रुको तुम्हारे बुक में देख लेते हैं, हम तो नहीं निकाले हैं। हाँ कॉस 36 का वैल्यू दिया है -1/2 √5 प्लस 1/4, तो इसका मान आएगा -√5 प्लस 1/8, यही आएगा इसमें। लेकिन ये मान गलत लग रहा है जी, ना ना ठीक है, इसका ना वैल्यू है, हाँ साइन 36 का, इसमें कितना दे रहा है देखो तो, √5 प्लस 1/, माइनस में नहीं दे रहा है, साइन 18, साइन 48 कॉस 18, इसमें तो माइनस नहीं दिया है तुम्हारे बुक में, यहाँ तो माइनस आ रहा है, देखो तो कहीं कोई मिस्टेक हुआ है का फार्मूला का। माइनस कॉमन किया, एकदम सही है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी एकदम सही है, माइनस कॉस 60 कॉस -36 एकदम बिल्कुल ठीक, -1/2 कॉस 36 एकदम सही, -1/2 कॉस √5 प्लस 1/4 ना एकदम ठीक है। हमारे बुक में गड़बड़ भी है, कहीं ज़्यादा लंबा भी होता तो शक सुबह होता, उसमें माइनस छोड़ दिया हो।
चलो, cos 36 का मान √5 - 1/4। इस बुक में तो √5 + 1/4 दिया, तो निकालें क्या हम? इस बुक में दिया cos 36 का मान 1/4 √5 + 1। फाइव टर्म में cos 36 का मान वो माइनस में बोल रहा है, पता ना वो कैसे बोल रहा है माइनस में। हम्म उससे मतलब नहीं है जी। cos - थीटा cos थीटा होता है शिबू। अरे cos - 36 है तो ये cos 36 ही होगा। कहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है। और कोई दूसरा बुक हो तो देख लो, क्वेश्चन अगर उसमें हो तो। फिर ये लिख रहा है -36। अरे इस तरह से तुम्हारे स्तर का पता चल रहा है कि तुम किस तरह का बेवकूफ है। कॉस के साथ माइनस एंगल है तो उससे क्या हो जाएगा? कॉस - थीटा कॉस थीटा होता है। अच्छा चलो, एक और तरीका से बना के देखते हैं। sin² 48 - cos² 12। चलो देखो, 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 sin² 48, स्क्वायर गायब करना है। 2 cos² 12। ठीक है, चलो। तो 2 sin² 48 यानी 2 sin² A क्या होता है फॉर्मूला? 1 - cos 2A होता है। तो लिख दो यहाँ पे 1 - cos 2A। तो 48 दूना 96 -2 cos² A। तो 2 cos², बार बार फॉर्मूला लिख के बताना पड़ता है, इस सब पर इतना गुस्सा आता है। 1 + cos 2A तो क्या लिखोगे? 1 - cos 24 हो गया। 1 से 1 तो कैंसिल। ठीक है ना? देखो दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन कर लो तो 1/2 आ गया। तो ये हो गया cos 96 - cos 24 हो गया ना? अब चलो, अब cos C - cos D पर तोड़ो तो क्या होगा? 2 sin C + D/2। तो ये 96 को और कम कर लिया जाए। चलो 96 को और कम कर लेते हैं, तब उसके बाद तोड़ेंगे। cos 96 का मतलब हो जाएगा, लिख के यहाँ दिखा देते हैं, 90 + 6। cos 96 है तो sin 90 + थीटा, cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अरे यहाँ पर तो प्लस ना होगा, माइनस कॉमन निकाले हैं तो प्लस हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर cos 36 का मान इतना होता है सर, वहाँ आप √5 + 1/4 लिखे हैं। अरे हम जो बुक लिए हैं उसमें वही लिखा है √5 + 1/4। अच्छा चलो ना देख लेते हैं, सब निकाल के देखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा ये -sin 6। तो फिर साइन में जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना? तो sin C cos D आ जाएगा। चलो चेंज नहीं करेंगे, लिख दो cos C + cos D। तो हो जाएगा 2 cos C + D/2, 96 + 24/2। यहाँ जोड़ पर देखते रहना, इसमें गलती हो सकता है। cos C - D/2
तो 96 माइनस 24/2। देखो तो इसमें कहीं गलती हो तो बोलो, कहीं माइनस प्लस, यहाँ कहीं माइनस वाइनस गलती नहीं ना है। 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a एकदम सही। 2 कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2a, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, देखते चलो। अब क्या होगा, ये 2 से ये 2 तुम्हारा कैंसिल, तो ये तो 2 कट, यहाँ कट गया तो ये हो गया माइनस। अब 96 में 24 को जोड़ो, कितना होगा 120, 120/2, तो ये हो गया cos 60। और 96 में से 24 घटाओ तो कितना होगा, ये हो गया 2, ये हो गया 7, 72 हो गया बटा 2, तो माइनस cos 60 इंटू cos 36। अब cos 60 तो 1/2 हो गया ये cos 60 का मान, और cos 36 का मान हमारे बुक में दिया है √5 + 1/4, ये भी तो माइनस में आ रहा है? तो हो गया माइनस √5 + 1/8। हल्ला मत करो सब। अभी 36 के मान में हमको दिक्कत है, तो अभी हम निकाल के देख लेते हैं। ये मान इस तरह से भी निकालना पर वही वैल्यू आया जो पहले आया था। देखो जो पहले हम लोग निकाले थे इस तरह से, तो जल्दी से निकला था, इसलिए वो मेथड लेके चले हैं। ये भी वैल्यू उतना ही है, और ये भी वैल्यू देखो यहाँ पे, ये भी वैल्यू वही है। आगे और कोई तरीका से निकाला जाए, और भी किसी तरीका से निकालेंगे तब भी वही आएगा। अरे बार बार कैसे आ रहा है जी, एक ही पेज घूम घूम के। चलो अभी लिख रहा है -1 होगा। अच्छा देखते हैं, हम निकाल ही लेते हैं। चलो अभी तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी, cos 36 होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 36। ठीक है क्या ये, और अभी तुरंत √1 माइनस साइन स्क्वायर 36 है। तो साइन 36 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, बोलो कितना निकाले थे साइन 36? साइन 36 का निकला है, तो इसका स्क्वायर है तो नीचे में हो जाएगा 16, ऊपर स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 10 माइनस कितना 2√5, यही ना है बस। अब चलो तो एलसीएम ले लो, तो हो गया 16। हम निकाल रहे हैं, तुम लोग को समझाने के लिए नहीं निकाल रहे हैं। 16 माइनस 10 प्लस 2√5, 10 में से गया तो हो गया 6, तो हो गया 6 प्लस 2√5/4। ठीक है, अब देखो ये किसका वैल्यू है, तो √5 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर प्लस 2√5/4। ये तू लो समझने की कोशिश मत करना। तो ये हो गया √5 + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। चलो √5 + 1/4, रूट स्क्वायर से हट गया तो हो गया √5 + 1/4। बस एकदम सही वैल्यू है, हमारे बुक में एकदम सही मान दिया है। बिना मतलब का हल्ला करता है सभी। देखो हम वैल्यू जो लिख देते हैं उसको नोट करो। देखो cos 18 का साइन 18 का वैल्यू, साइन 18 का है √5 - 1/4। ठीक है, cos 18 का है 1/4। अभी निकाले थे उसका 1/4, 10 + 2√5, ये cos 18 का है। अब देखो साइन 36 का वैल्यू जो निकाले थे उसको देखो, 1/4
रूट अंडर कितना 10 माइनस 2√5 और cos 36 का वैल्यू अभी भी निकाले हैं तुरंत हम 1/4 रूट अंडर 5 प्लस 1। ठीक है ना, या ऐसे लिखो, इसको हटा दो बाई 4, यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं। रूट अंडर 5 प्लस 1/4। इस पागल लड़का सब लिख रहा है -1 होगा, कहाँ से तुम लोग देख रहा है रे? हैं? कौन कौन लिखा है? सूरज भान राव, पता ना कहाँ से ही देख रहा है। इकरार अली, ये कहाँ कहाँ से कौन सी देख के लिख रहा है सब। हो सकता है किसी बुक में गलत छाप दिया हो। अच्छा, यहाँ पर ही माइनस बोल रहा है, रे पागल। साइन 36 में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस नहीं होगा है। यहाँ पर जब 16 ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये पूरा में ना माइनस है। ओ, इस सब का जड़ ही सड़ गया है ना। अब भला कौन उपाय है, इस सब को जोड़ घटाव नहीं आ रहा है। चलो, ये सब मान सही है, जितना हम नोट किए हैं इसको नोट करो अपने कॉपी में। किसी के बुक में अगर इधर उधर मान होगा उसको सुधार लो। ये सभी वैल्यू हम लोग निकाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन कल देखेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क बड़ा दिक्कत कर रहा है, पेन कभी कभी मेरा इसको लिखने वाला है गड़बड़ हो रहा है। चलो तो रहने देते हैं। आज कल 9 बजे क्लास कल 8 बजे क्लास होगा आप लोगों का। कल 8 बजे 8 AM पर कैलकुलस का क्लास होगा, याद रखिएगा। और यहीं 6 बजे में फिर ट्रिगो। टाइम लगभग अब फिक्स ही है।